Hello bachcho, let's see the question. And here the question says that A is observed in many parasites which has enable B of a host parasite. C is developed by the host and parasite enable them to survive the adaptations that each of them gain over the course of evolution. तो यहाँ पे क्या कहा गया है, क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट, तो बेसिकली यहाँ पे हमें ए बी एंड जो सी है वो क्या करने हैं, फाइंड आउट करने हैं कि वहां पे कौन से सही वर्ड्स होने चाहिए. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. क्या हो सकता है, तो बेसिकली फर्स्ट ए जो है वो क्या बोला गया है कि जो पैरासाइट्स में ऑब्जर्व होता है. अब पैरासाइट्स में क्या ऑब्जर्व होता है, ऑब्वियसली पैरासाइट्स में ऑब्जर्व होगा क्या, होस्ट स्पेसिफिसिटी. होस्ट स्पेसिफिसिटी जो होती है, दैट होस्ट स्पेसिफिसिटी इज ऑब्जर्व्ड इन पैरासाइट्स. पैरासाइट्स में पाई जाती है स्पेसिफिसिटी, और इसकी वजह से क्या होता है, दैट अनेबल्स बी. ये होस्ट स्पेसिफिसिटी क्या अनेबल करेगा, दैट विल अनेबल्स द को इवोल्यूशन, यानी कि उसकी वजह से क्या होगा, को इवोल्यूशन जो है वो कॉज होगा. एंड दिस को इवोल्यूशन ऑफ होस्ट पैरासाइट, यानी होस्ट पे डिपेंड रहने वाला जो पैरासाइट है वो क्या करेगा, दैट विल डेवलप अ सी. सी डेवलप करेगा, यानी क्या डेवलप करेगा, दैट विल डेवलप अ काउंटर मैकेनिज्म. जो काउंटर मैकेनिज्म है क्या करेगा, उस काउंटर मैकेनिज्म को ये डेवलप करेगा. एंड ये एक बार काउंटर मैकेनिज्म डेवलप हो गया बाय द होस्ट एंड द पैरासाइट, उसके बाद क्या होगा कि जो पैरासाइट्स है उनका जो सर्वाइवल एडाप्टेशंस है वो टाइम के साथ, यानी कि जैसे जैसे इवोल्यूशन होगा वैसे वैसे वो डेवलप होता जाएगा. यानी कि इस ओवरऑल पूरे क्वेश्चन, इस ओवरऑल पूरे जो सेंटेंसेस है उसमें इस तरीके की बात की गई है, या फिर हम कह सकते हैं ये मेंशन किया गया है कि पैरासाइट्स में होने वाला इवोल्यूशन और चेंज विद द टाइम के साथ होने वाला चेंज मेंशन किया गया है. यानी कि एक स्पेसिफिक होस्ट पे ही जिंदा रहना, कोई भी एक पर्टिकुलर पैरासाइट एक पर्टिकुलर होस्ट पे ही लिव कर सकता है. यानी कि कोई भी पैरासाइट चलो किसी भी ऑर्गेनिज्म पे लिव कर रहा है, इस तरीके से कोई भी चीज नहीं हो सकती. जैसे कि अगर हम एग्जांपल ले एस्कराइसिस, तो एस्कराइसिस जो होते हैं, एस्कराइसिस इज एग्जांपल लाइक जिसमें क्या होता है कि जो एस्कराइसिस वर्म होगा वो क्या करेगा, ह्यूमन बॉडी पे यानी कि ह्यूमन इंटेस्टाइन में लिव करेगा, राइट. तो जो एस्कराइसिस है उसका एक ही सोर्स है जिंदा रहने का, दैट इज द ह्यूमन इंटेस्टाइन. लेकिन इसकी वजह से वो पैरासाइट क्या हो गया, एक स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड हो गया, यानी कि ह्यूमन बॉडी से वो रिलेटेड हो गया. लेकिन वो किसी और प्लांट पे जिंदा रह सकता है क्या, एस्कराइसिस नहीं, क्योंकि उसको तो ह्यूमन बॉडी चाहिए. जैसे कि टिक्स भी होते हैं, हमें टिक्स का एग्जाम्पल बता है, ठीक है. तो टिक्स भी क्या करते हैं, टिक्स वगैरह जो होते हैं वो भी क्या करते हैं, जो स्कैल्प होता है या फिर जो हेयरी पार्ट होता है स्किन का, वहां पे वो क्या करते हैं, जो ब्लड है वो सक करते हैं, न्यूट्रिशन सक करते हैं. जैसे कि डॉग्स पे बहुत बार ऑब्जर्व होता है, डॉग्स में ह्यूमन हेयर में टिक्स क्या करते हैं, लिव करते हैं. सो सच एग्जाम्पल वी कैन टेक. इसीलिए पैरासाइट्स जो होते हैं एक पर्टिकुलर होस्ट के लिए स्पेसिफिक होते हैं, और टाइम के साथ वो अपना कोई इवोल्यूशन जो है वो क्या करते हैं, डेवलप करते जाते हैं. उसकी वजह से जो काउंटर मैकेनिज्म है वो भी डेवलप हो जाता है, जिसकी वजह से उनके पास न्यू जो भी सर्वाइवल के लिए अडेप्टेशंस होते हैं वो सारे अडेप्टेशंस उनके पास आ जाते हैं. तो इसीलिए हमारे यहाँ पे आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ए बी एंड सी परफेक्टली मेंशन किया गया है ऑप्शन नंबर बी में. सो आई होप यू गॉट द आंसर वेरी वेल. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट.